नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न करने की सीरीज चल रही है, आइए अब उसमें 10-11 प्रश्न और करते हैं जो शायद आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। पहला प्रश्न है, लाल चूनर काव्य संग्रह किसका है? लाल चूनर काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध रहा है और ये है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का। झबरा कुत्ता प्रेमचंद जी के किस कहानी का पात्र है? झबरा कुत्ता प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र है? तो उत्तर है पूस की रात। उत्तर है पूस की रात। वो सारी रात उसके साथ रहता है झबरा। अगला प्रश्न है, कितने कटघरे उपन्यास के लेखक कौन है? कितने कटघरे उपन्यास लिखा किसने? रजनी गुप्त। तो इसका उत्तर है रजनी गुप्त। अगला प्रश्न है, उसकी यादों के तरु पल्लव। उसकी यादों के तरु पल्लव लो अब हम छोड़ चले। ये एक राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिसकी पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध कविता है। अगला प्रश्न है, रहस्यवाद किस कवि की कविता है? रहस्यवाद नाम से किस कवि ने कविता लिखी? तो वो है अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखी? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि इतना आसान प्रश्न और आपके लिए क्यों लेकर आई। इसमें भी एक बात है कि केवल प्रेमचंद जी ने ही ये कहानी नहीं लिखी थी, रांगे राघव जी ने भी ये कहानी लिखी थी। तो ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, प्रेमचंद जी की आरंभिक कहानियों में मानी जाती है। इसमें आदर्शवाद है और कफन जो इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है उसमें यथार्थवाद है। अगला प्रश्न करते हैं, तुम्हारी स्मृति रेखा चित्र या कहें कि संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो ये भी पुष्प की अभिलाषा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखिए, एक कुत्ता एक मैना की विधा क्या है? एक कुत्ता एक मैना आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में आता है। ये है संस्मरण। अगला प्रश्न है, अक्सर पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? तो वो है हेतु भारद्वाज। आशा करती हूँ आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इस तरह के और प्रश्न भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको और भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर कर दें और अपने किसी भी ग्रुप में इसे शेयर कर दें, ताकि मुझे ये पढ़ के सुनकर अच्छा लगे कि किसी सब्सक्राइबर ने, किसी लाइक करने वाले ने इसे शेयर किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सभी को लगता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर किसी की बताई हुई कोई शेयर करता है, लाइक करता है, सबको अच्छा लगता है। आगे प्रश्न करते हैं, उर की डाली किसकी रचना है? उर की डाली रचना है पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत। नए मेहमान एकांकी है, किसकी है? उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर ओज और औदात्य का कवि किसे कहा जाता है और उन्हें ये उपाधि किसने दी? तो ये हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और उन्हें ये ओज और औदात्य का कवि कहने की उपाधि दी नगेंद्र जी ने। किसने? नगेंद्र जी ने। अगला प्रश्न है, मैं वक्त की हूँ सामने, बहुत प्रसिद्ध कविता है। रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, रस प्रबोध पुस्तक के रचनाकार कौन है? रस प्रबोध पुस्तक के रचनाकार हैं रसलीन, जो रीतिकालीन कवि हैं रसलीन, वो। हिंदी में संस्मरण साहित्य के प्रवर्तक, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत बार आता है। हिंदी में संस्मरण साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं पद्म सिंह शर्मा जी। अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति, साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। ये किसने कहा? ये उसी रचनाकार ने कहा, उसी साहित्यकार ने कहा, उसी विद्वान ने कहा जिन्होंने निराला को ओज और औदात्य का कवि बताया। तो ये कौन है? नगेंद्र जी। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के लिए कि किसके निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहकर उनके प्रति अन्याय किया?
तो ये है उत्तर। इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक उच्च कोटि के रचनाकार थे और एक युग प्रवर्तक उन्हें कहा जाना चाहिए, किंतु शुक्ल जी ने उनके निबंधों को बातों का संग्रह कह दिया। वैसे उनकी विद्वता शुक्ल जी भी मानते थे, लेकिन ये शब्द भी शुक्ल जी ने ही कहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लगे। यदि आप इसी तरह के प्रश्न और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।